हेलो, फरमाइश। नमस्ते जी, मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी सुरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए अपने बारे में। मैडम, मैं राष्ट्रीयकृत बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और इंदौर के अंदर बच्चों को गणित और इंग्लिश सिखाता हूँ। तो बताइए, आप रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअल में मैडम, ये जो कोरोना का पीरियड था उसके अंदर जैसा सभी ने किया, मैंने भी टीवी काफी समय तक देखा था, लेकिन उस समय ऐसा लगने लगा कि मैं आइडियल हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद चूंकि मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो मैंने बच्चों को गणित सिखाना शुरू किया। अच्छा, तो क्या आप घर पर सिखाते हैं या कहीं जाते हैं? मैं स्कूल में भी सिखाता हूँ और वैसे भी कोचिंग में भी लेता हूँ मैडम। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या गणित में कुछ नए सूत्र या फिर कुछ नई तरकीब, कुछ ऐसा आया है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल चाहूंगा मैडम। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको। जी। कोई भी संख्या जो 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है, उसकी पहचानने के लिए हमारे को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। सिर्फ उस संख्या के आखिरी के 3 अंक में से उसके पहले जो लिखे हुए अंक है उनको घटा देना है, और वो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप यदि 7 से डिवाइड करेंगे, वो 7 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। वो 11 से डिवाइड होगा तो 11 से, इसी तरीके से 13 से होगा तो 13 से हो जाएगी। तो ये जो आप तरकीब बता रहे हैं ये केवल 7, 11 और 13 के लिए है? नहीं, इसके अलावा मैडम 1 से लगाकर 100 तक के लिए होती है, तो वो भी मेरे पास मतलब मैंने नोट किया हुआ है। इसके अलावा भी कोई ऐसी ट्रिक है जो आप बताना चाहेंगे? मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि गणित वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमने इसको हवा बना रखा है, जबकि ये हलवा है। तो गणित के लिए आप यदि थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन जब आप पहली बार कोशिश करेंगे तो आपको पार्शियल सफलता मिलेगी, आंशिक। उसके लिए आपको फिर से कोशिश करना पड़ेगी, और जब आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको पूर्ण सफलता की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। क्या बात है, एक आध ट्रिक और बताइए। जैसे मुझे कोई नंबर को ये पहचानना है कि वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, उसकी जो लास्ट वाली फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। अब ये बताइए, इन तरकीबों का इस्तेमाल करके जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का उस पर क्या रिस्पांस होता है? बड़े चौंक जाते होंगे? नहीं, बहुत खुश होते हैं। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में सभी बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे बेस्ड हो गए हैं। जी। लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग जो है काम करना शुरू करता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें अपने आप समझ में आने लगती हैं। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम दिमाग का इस्तेमाल धीरे धीरे हमने कम कर दिया है, लेकिन हमें वो बढ़ाना चाहिए, और आपकी इन तरकीबों का इस्तेमाल करके तो जरूर हमारे सुनने वाले श्रोताओं और उनके बच्चों को जरूर मदद मिलेगी। साथियों, क्षमा चाहेंगे, सुरेश अग्रवाल जी के साथ हमारा कॉल कुछ तकनीकी खराबी के कारण पूरा नहीं हो पाया, कट गया। तो चलिए अब उनकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं।